खबर चलाएंगे, ये मिला वो मिला, शेर जैसा दहाड़ेंगे, 10 दिन बाद मियाओ। मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। ये वीडियो सुना आपने, तेजस्वी यादव ने किस तरह से मीडिया पर तंज किया है। एक दूसरा वीडियो देखा आपने, अंबानी, अडानी और मोदी कनेक्शन पर नारे लग रहे हैं। तो ये सारी खबरें टीवी से दूर है, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो आपको दिखाता है। ये वो खबरें हैं जिसको छुपा लिया जाता है। लेकिन सोचिए, एक बात तो तय है, SC ST OBC के लोग अब लगातार मीडिया की कारस्तानी समझने लगे और उनको पता चल गया है कि इस देश का टीवी और अखबार जो है वो SC ST OBC के खिलाफ है। जब मैं SC ST OBC कहता हूं तो इसका मतलब इस देश भारत का लगभग 90% लोग, अगर आप मुस्लिम समाज से हैं तो भी आप OBC हैं, ST हैं, अगर आप सिख समाज से हैं तो भी SC OBC हैं, अगर आप हिंदू हैं तो भी SC ST OBC हैं, अगर आप बुद्धिस्ट हैं तो भी SC ST OBC हैं। तो ये इस देश में सबसे ज़्यादा जो शोषण हो रहा है वो SC ST OBC का, चाहे वो नेता हो अभिनेता हो। तो अब वो लोग समझने लगे हैं कि इस देश की जो मीडिया है वो मनुवादी मीडिया है, जातिवादी मीडिया है और उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट का आज से सेशन शुरू हुआ है। अब वहाँ लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सोचिए, संजय सिंह, आपको क्या लगता है यही संजय सिंह थे, यही आम आदमी पार्टी थी जो आरोपियों की लिस्ट लेकर घुमा करती थी। अब तो आप लोग मान लीजिए कि टीवी अखबार ने जानबूझकर अरविंद केजरीवाल के बहाने बीजेपी को लाया और अब बीजेपी अरविंद केजरीवाल को भी निपटाने पर लगी है। ठीक इसी तरह से नीतीश कुमार के कंधे पर बीजेपी बिहार में आई थी और उसको निपटाने पर लगी थी। तो ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल सवाल है और इसलिए मैं ये आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा। और सोचिए किस तरह से इस देश में SC ST OBC के नेताओं को बेईमान और भ्रष्ट कहा गया। अब तो आप लोग कम से कम मान लीजिए कि SC ST OBC के नेता बेईमान भ्रष्ट नहीं है, जो मनुवादी मीडिया है वो उनको फंसाता है। इस देश के सत्ता पर, संसाधन पर और धर्मों पर भी जिन लोगों का कब्जा है वो नहीं चाहते हैं कि उनके अपने धर्म वाले SC ST OBC सिस्टम में आए, पढ़े लिखे, संसाधन संपन्न हो या राजनीति करें। उनको बस दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखना है। ये बात इन सब बातों से साबित होता है और मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आज ऑस्कर की बात हो रही है, भारत के लिए खुशी का दिन है। तो आज 2 चीज़ों के लिए ऑस्कर मिला है। महावत परिवार के जीवन पर आधारित द एलिफेंट व्हिपर्स ने जीता बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड और द एलिफेंट व्हिपर्स इस कैटेगरी में ऑस्कर जीतने वाले अब तक की पहली भारतीय फिल्म है। लेकिन इसके साथ एक दर्द भी जुड़ा हुआ है जो मैं आपको बताऊंगा। वहीं दूसरी जो ऑस्कर आई है वो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू के लिए ऑस्कर जीतने वाले MK कीरावानी और चंद्रबोस को बधाई, RRR की पूरी टीम को बधाई। आपने भारत का सर ऊंचा किया है। लेकिन जो खास बात है वो भी मैं इसके लिए पढ़ के बताऊंगा। दिलीप मंडल के इस मर्म को समझिए। जब स्टेज पर चढ़कर ऑस्कर लेने की बारी आई तो फिल्म के दोनों मधुमलय जंगल के आदिवासी किरदार, जिनका वास्तविक जीवन में ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, सीन से गायब हो गए। ये उस मंदिर या मूर्ति की तरह है जिन्हें बनाता कोई है, छेनी और हथौड़ा किसी और का चलता है, पसीना किसी और का गिरता है और प्राण प्रतिष्ठा का प्रपंच करके कोई और उसका स्वामी बन जाता है। बनाने वाले की अक्सर गर्भगृह में एंट्री बैन हो जाती है। इतिहास से लेकर वर्तमान तक के सारे निर्माण, सारे नृत्य, डांस, कलाकारी जिनकी है उनका इतिहास में नाम लेवा नहीं होता। देवदासियों का सादिर अट्टम 100 साल से कम समय में भरतनाट्यम बन गया और इसमें पैसा और नाम आते ही देवदासियों को धकेल कर बाहर कर दिया गया। कितना निष्ठुर और निर्मम है सब। तो सोचिए, जब तक आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तब तक मेहनत कश लोगों को उनकी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी और कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर आपको हाशिए पर रखा जाएगा। तो सोचिए, ये देखिए, पत्रकार ने बीजेपी मंत्री से सवाल पूछे तो मंत्री महोदय ने पत्रकार को जेल में डाल दिया। बीजेपी सिर्फ चाटुकार चाहती। ये यूपी का पत्रकार हैं और इन पर कंप्लेन दर्ज कर दिया गया है। और असम पुलिस ने खूंखार डकैत बताकर किसान के एनकाउंटर में मार गिराया। CDI जांच में हुआ खुलासा है, CID जांच में। ये भी बोलता हिंदुस्तान ने ट्वीट किया है जो आपको मैं बता रहा हूँ। और यूपी में मेला देखने गई 2 नाबालिग बहनों से 5 लोगों ने गैंग रेप हुआ है। फतेहपुर 6 सेल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, सोचिए। और ये हैं संघी लोग हैं जो हिंदू सुपरमेस्टिक और वेंडलाइजिंग
इनको फ्री में घुसने नहीं दिया गया तो हंगामा करते हम स्क्रीन शॉट दिखा रहे हैं, वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। मौलाना का बयान विवादित और बागेश्वर धाम का बयान हक। तो सोचिए ये हैं मौलाना, कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम युवा अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे। मौलाना तौकीर ने दिया विवादित बयान, इसको मीडिया विवादित बयान कह रही है। सोचिए किस तरह से इस देश में धर्म के नाम पर लोगों को पोलराइज किया जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप किसी भी धर्म में हो, अगर आप SC ST OBC हैं तो आपका अधिकार संविधान में संचित है, और धर्म के नाम पर आप किसी भी तरह के हिंसा में शामिल ना हो। इन पर केस दर्ज कर लिया गया है। और महावत परिवार पर के जीवन पर आधारित द एलिफेंट हुइपर्स ने जीता ऑस्कर डॉक्यूमेंट्री। ये दोनों फिल्में तमिल और तेलुगु में हैं, तो दक्षिण की फिल्में जो है वो शानदार कर रही हैं। और सोशल मीडिया पर ये खबर सबसे ज़्यादा वायरल है। वाराणसी काशी विश्वनाथ बाबा को स्पर्श दर्शन के लिए आपको देना पड़ेगा शुल्क। 500 से 1000 रुपये ले सकता है मंदिर प्रशासन। किसी ने लिखा है कि इसका फीस 20,000 रुपये होना चाहिए। तो सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव का वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि म्याओ। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। ट्रेन में एक TT को पुलिस वाला कह रहा है कि मैं आपको नीचे फेंक दूंगा। और 12वीं के नतीजे जो छात्र सेंट्रल 12वीं का नतीजा आ गया है पास, जो छात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं वो CUT और UG का एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। 30 मार्च तक लास्ट डेट है। ये बहुत ज़रूरी खबर है, कल भी हम इस पर एक स्पेशल वीडियो दिखाएंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पर वायरल खबरें हैं वो यही दोनों हैं। और अगर आप लोग भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ज़रूर ये फॉर्म भरिए और पढ़ाई लिखाई ज़रूर कीजिए। 83 में से 3 सीटें देने की क्या ज़रूरत है। सोचिए IIM की ये खबर है, IIM लखनऊ की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ में 83 में से सिर्फ 3 प्रोफेसर जो हैं, 3 अधिकारी जो हैं वो बहुजन समाज के हैं, बाकी सब के सब जनरल कैटेगरी के हैं। अब जनरल कैटेगरी मतलब समझ लीजिए SC ST OBC हर जाति और धर्म में है। और तो सोशल मीडिया पर इस तमाम खबरें वायरल हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम खबरें जो हैं आपको मैं बता रहा हूँ। और सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा ऑस्कर चर्चित है। और वहीं बिहार में और तमिलनाडु में हिंसा कराने की कोशिश साजिश करने के आरोप में मनीष कश्यप पर पहले ही केस दर्ज हुआ था। अब उन पर एक और केस दर्ज हुआ है कि वो लगातार झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने अपने आरोप गिरफ्तारी की बात झूठ बताई थी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।